हाँ, प्रायः लोक में उपासना ऐसी ही होती है कि सब देवी देवता सबके घरों में होते पूजा। अब ये जो वृंदावन की उपासना है ये अनन्य प्रेम धर्म की है। अब जब इसमें आते हैं तो फिर जैसे मूल में जल चढ़ावे ना, तो डाल पत्ता फूल फल सब में जल चला जाता है, ऐसे सबके मूल प्रिया प्रीतम में प्रभु है। श्री कृष्ण गीता जी के 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है, ऊर्ध्व मूल मदाशाखा मत्सत्थम प्राहुरभ, मैं सबका मूल हूँ। भगवान ही तो मूल है ना। अब यहाँ की उपासना हम जब आ गए तो सबकी उपासना हो गई। भगवान के रोम कोट में करोड़ों ब्रह्मांड वास करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो ऐसे प्रभु की जब हम आराधना करते चराचर जगत की आराधना हो गई। अब हमें डरना नहीं कि अगर हम देवी जी की आराधना नहीं करेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं। प्रेम में फिर अनन्यता आ जाती है, और अनन्यता में अगर हम किसी की भी सेवा करें तो यही भाव रहता है कि हमारे प्रीतम प्रसन्न हो। अगर किसी की सेवा भी बनती है तो उसका फल यही होता है कि हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाए। और जब और अनन्यता आती है तब ये भी भाव नहीं रह जाता, हम जिसकी सेवा करते उसी को प्रीतम देखते कि मेरा प्रीतम इसमें विराजमान। तो आगे भक्ति का एक क्रम है। अगर आपके अंदर अनन्य निष्ठा जागृत हो रही तो धीरे धीरे फिर सबको विदा करके अपने आराध्य देव में तन्मय हो जाना चाहिए। आराध्य देव की सेवा कोई भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता है। कभी डरना मत, क्योंकि प्रभु के सिवा और कोई है नहीं अपने आराध्य। और वैसे भी इतने महान सामर्थ्यशाली जुगल जोरी प्रिया प्रीतम है, इनको ऐसे ही मत समझना कि फूल और बंसी लिए गलबैया लिए डोले। इनके चरणों में अपार सामर्थ्य। एक बार सत्संग में सुनाया है कि वो कलकत्ता का एक राजा आया था पूर्व में पहले बरसाने दर्शन करने, वो इस भावना से कि जैसे सब देवी के मंदिर होते हैं ऐसे ये भी किशोरी जी भी एक देवी, ऐसी भावना से। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। श्री लाडली जी के दर्शन तो रास्ते में गहवर वन में साकरी खोर ऐसे छोटी छोटी गलियां हैं, तो उनमें एक महात्मा छाया में ऐसे गली में पड़े थे। तो उनके जो पार्षद थे राजा के कर्मचारी, हे हटो महात्मा, और श्री जी के ध्यान में मगन थे, उनको सुध नहीं थी। कई बार किया तो फिर राजा ने कहा कि आप हटो, और थोड़ा आवेश आया और उसने साष्टांग दंडवत की। फिर दोबारा साष्टांग दंडवत की। महात्मा उठ के बैठ गए, बोले एक ही काफ़ी थी, दूसरी काहे कोई। तो बोले हम श्रद्धा से थोड़ी कर रहे हैं, हमको भद्रकाली से आशीर्वाद मिला कि हम जिसको साष्टांग दंडवत कर देंगे फट जाएगा वो। तो 2 बार तुम्हें दंडवत की, तुम्हारा कुछ नहीं। बोले दिन भर लगे रहो, कुछ लेकर पाओगे। बोले क्यों? बोले हम ऐसी देवी की उपासना करते जहाँ तुम्हारी देवी को सोहनी लगाने का भी सौभाग्य नहीं है। ये निकुंजेश्वरी महारानी सी किशोरी जो है, बोले जाओ देखना। तो देखा तो महल की सीढ़ियों में सब आद्या शक्ति हाथ जोड़े खड़ी। श्री जी के ही अंश से सब प्रकट हैं, लाडली जी के ही अंश से सब शक्तियाँ प्रकट है। तो ऐसा भी नहीं कि कोई देवी देवता या कोई भी आपका बाल बांका कर सकता है। प्रिया प्रीतम की उपासना मतलब सबकी उपासना, और ये डरो मत कि कोई भी तुम्हारा अमंगल कर सकता है। जहाँ राधा वहाँ कोई बाधा स्पर्श ही नहीं कर सकती है। ये भाव बनता आचार्य और गुरु कृपा से। ये तो अपने पर्सनल भाव है, कुछ भी अभी करते रहो, कुछ तो मान रहे हो ना। तो नास्तिक से आस्तिकता आई है ना। आस्तिकता में अपने मित्र मानो, भाई मानो, जो भी मानो, वो तो ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ते, वो इतने महान है कि आप जो मानोगे वो बनने के लिए तैयार हैं। पर वो भाव टिकाऊ और सामर्थ्यशाली होता गुरु प्रदत्त। तो इसीलिए आचार्य परंपरा बनी है कि ये अमुक भाव के लिए अमुक आचार्य रूप में, अमुक भाव के अमुक आचार्य रूप में। आचार्य प्रदत्त जब भाव आता है वो फिर धाम पहुंचाता है और सेवा में पहुंचाता है। ये अपने अभी भाव ऐसे खिलवाड़ वाले भाव हैं, ये भी पक्के नहीं हैं। पक्के होते हैं गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से। तो मंत्र नाम जप करो, उसकी कृपा से जो भाव आएगा वो फिर पक्का माना जाएगा। जिस विषय में हम पहले अपने को ये मान लें कि मुझे ज्ञान नहीं है, और जिस विषय में जिससे हम प्रश्न कर रहे हैं उस पर विश्वास कर लें कि जो बोलेगा ठीक बोलेगा, दोनों बातें होनी चाहिए। अपने में ज्ञान का अभाव और सामने जहाँ प्रश्न कर रहे हैं उसमें ज्ञान की पूर्णता, फिर बुद्धि नहीं चलेगी। फिर तो जैसा कहेगा वैसा हम मानेंगे। जैसे हम किसी गाड़ी के खोलने या बंद करने की ट्रेनिंग लेना चाहें तो हम कहने वाले से फिर प्रश्न नहीं, वो कहेगा यहाँ बोल्ट में ऐसे नीचे लगाओ, तो आप ये नहीं कहोगे कि जी ऐसे लगाने से हो सकता ना खुले, ऐसे लगाएं। आप नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने मान लिया मुझे इसका ज्ञान नहीं, इनको ज्ञान हो, मुझे सीखना है। समझ गए ना?
आप रोग से ग्रसित हो, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, आप दवाई लाए, उन्होंने दिखाया, हाँ ठीक है। अब उसमें कह दो हरी वाली नहीं पाएंगे, नीली वाली पाएंगे, हरी वाली हम क्यों पाएं, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। तो उस समय क्या है, आपकी बुद्धि नहीं चल रही, आप ज्यों कहते हो स्वीकार कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर से दवा स्वीकार कर रहे हैं, जैसे इंजीनियर गुरु से आप उसके गाड़ी को बांधना और सीखना सीख रहे, ऐसे ही परमार्थ के पथिक भगवत प्रेमी महात्माओं से जब हम कोई प्रश्न करें तो फिर बुद्धि चलनी नहीं चाहिए, चलनी चाहिए मतलब तनिक भी हमारा उनकी अवज्ञा करने के शब्द विचार नहीं हो, जैसा वो कह रहे वैसे ही चले। फिर अपनी बुद्धि चलना होता है। जैसे आपसे कहा कि आप सुबह 3 घंटे ऐसे ऐसा साधन कीजिए, चले गए। अब बुद्धि से चला 3 घंटे बोले ना, हम 24 घंटे में कर सकते हैं ना 3 घंटे, 20 मिनट सुबह निकाल लिया, इतने मिनट यहाँ निकाल लिया। अब ये बुद्धि काम कर रही, उसी में काम कर रही, पर ये बुद्धि काम कर रही। उन्होंने 3 घंटे एक तार बोला है तो एक तो उसको वही फाइनल करते और एक तार चलते। और यदि ये बुद्धि अगर ऐसा, तो उनसे फाइनल करवाओ कि 24 घंटे में 3 घंटे ही न जपना है ना, मैं कभी भी जप सकता हूं ना। अगर वो कहते हैं हाँ तो ठीक है, मतलब उनकी आज्ञा को हमें अक्षरशः समझना हो, अपनी बुद्धि नहीं चलानी, नहीं उसमें हम फेल हो जाएंगे। अलग अलग ढंग से माया मन बुद्धि के द्वारा हमको फंसाती रहती है। हम तभी बंधन मुक्त हो सकते हैं जब जैसा बोला गया वैसे ही चले। देखो किसी भी कार्य में थोड़ा सा इधर से उधर हो जाए नहीं चलेगा। एक इंजीनियरिंग पढ़ी, ये जो चलता है ना जनरेटर, इसका परफेक्ट इंजीनियर हुए। और एक जो इंजीनियर विभाग से पास होके गए थे, एक दुकान में गए जहां जनरेटर की दुकान थी, उनका मुझे नौकरी मिले थी, वो कागज दिखाए तो उनका ये इंजन है जनरेटर, इसको खोलिए और एक बार चला दीजिए बांध के, फिर हम आपको रख लेंगे। वो पड़ा हुआ था, खोला फटाफट बांध दिया, चलाया, चला ही नहीं। फिर बार बार उसको दे, शाम हो गई, उनका जैसा लिखा वैसा तो हमने किया है। बोले हाँ पढ़े तो हो, कड़े नहीं हो, अभी किसी के नीचे काम नहीं किया तुमने, पढ़ के आ तो गए, इंजीनियरिंग पास हो गए, पर काम नहीं किया तुमने। बोले इसकी गैस काटो, और जे गैस काटो तो स्टार्ट हो गया। बोले पढ़ाई तुम्हारी सब ठीक थी लेकिन कड़े नहीं हो। ऐसे ही आप शास्त्र स्वाध्याय किए हो लेकिन आपने उसका अनुभव नहीं किया, और जो संत बोल रहे हैं वो अनुभव करके बोल रहे हैं, तो आप समझ नहीं पाओगे। पढ़ना और अनुभव में बड़ा अंतर होता है। तो हम क्या करें, अपनी पढ़ाई उस समय बिल्कुल 0 पे रखें और उनकी बात माने और वैसे ही चले, तो जो उनको अनुभव है वही अनुभव हो जाएगा। इस बात को लेकर कहा जाता है अपनी बुद्धि मत चलाओ, यथावत जैसा सुनो वैसा आचरण करो, अमंगल होने का तो सवाल नहीं। क्योंकि भगवत मार्ग में कभी किसी का अमंगल तो होता नहीं। साधुते होए न कार्य जानी, विश्वास करो आगे बढ़ जाओ। कोई ऐसा उपदेश आज तक कभी भी कहीं भी जिससे किसी का अमंगल हो जाए, जो संत हैं उनके मुख से नहीं हो सकता। संत का नाटक कर रहे हैं तो हो सकता है, संत से जैसे सूर्य जहां होगा अंधकार नहीं हो सकता, ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा संत जहां होगा किसी का अमंगल नहीं हो सकता है। छल कपट ये सब